हेलो स्टूडेंट। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका नाम है विद्युत धारा। तो हेडिंग डालिए विद्युत धारा। यहाँ पे चैप्टर नंबर थर्ड, विद्युत धारा। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? विद्युत धारा के बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे कि किस प्रकार से विद्युत धारा का गमन होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है, उसकी क्या गतिशीलता रहती है, क्या गति रहती है, आवेश का प्रवाह होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले विद्युत धारा की परिभाषा हम लिख लेते हैं, और जो कि हम 10th क्लास से ही पढ़ते आए हैं। विद्युत धारा, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी चालक तार है, कोई भी चालक तार है, तो उसमें जो आवेश प्रवाह की दर है वही क्या कहलाती है? विद्युत धारा। आवेश प्रवाह क्या होता है कि एक एक जगह से आवेश का मान, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के रूप में आवेश प्रवाह होता है, वो समय के साथ उसके प्रवाह की जो दर होती है उसको क्या कहेंगे? विद्युत धारा। तो इसमें लिखते हैं किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या विद्युत धारा कहा जाता है। किसे कहेंगे? तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। इसे आई से व्यक्त करते हैं, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तथा इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक, ये भलीभांति पता होगा कि क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर ब्रैकेट में ए लिख लेना, ए होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अब होगा कैसे, देखो। अपने पास ये कोई चालक है, ये कोई चालक पदार्थ है। अब बोलोगे कि सर ये चालक पदार्थ यानी कि कोई तार है, तो कैसे होगा? आवेश का प्रवाह कैसे होगा? मैं मान लेता हूं कि यहां से आवेश इसके अंदर प्रवेश करता है और इधर से आवेश का गमन होता है। तो यहां से यहां तक पहुंचने में टी समय लगता है। मान लो कितना समय लगता है? टी समय, यहां तक। अब विद्युत धारा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विद्युत धारा को हम क्या कहेंगे? आई आवेश अपॉन में समय, उसके पहुंचने में जो लगा समय वो, और आवेश के जो समय, जो भी निश्चित समय है उसमें जितना आवेश प्रवाहित होगा उसका अनुपात क्या कहलाएगा? विद्युत धारा कहलाएगा। अब इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कूलम अपॉन में सेकंड। तो यहां से अगर मुझे 1 एम्पियर की परिभाषा चाहिए, कितने एम्पियर की? 1 एम्पियर की। तो 1 एम्पियर कब मिल सकता है? 1 एम्पियर मुझे तब मिल सकता है कि जब सर इस आवेश का मान कितना कर दो? 1 कूलम, और समय का मान कितना कर दो? 1 सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? विद्युत धारा, यानी कि 1 एम्पियर होगी उसमें। तो इसमें हम लिख लेते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा। तो इसमें क्या होगा? यदि किसी चालक में चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश 1 कूलम है, तो 1 कूलम है, तो विद्युत धारा कितनी होगी? तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा। 1 एम्पियर होगा। तो ये हम क्या लिख सकते हैं इसकी विद्युत धारा की? 1 एम्पियर की परिभाषा सिंपल है। हमने क्या कर दिया, उसको ऊपर वाले अंश और हर में क्या कर दिया? एक एक बना दिया, तो अभी तो एक आएगा। 1 कूलम कर देता हूँ मैं, इसको इसको क्या कर देता हूँ? 1 सेकंड, तो एक से एक जाएगा तो 1 एम्पियर ही तो बचेगा। तो इसलिए मैंने क्या कह दिया?
कि यहाँ पे विद्युत धारा कितनी हो गई, 1 एम्पियर। अब यहाँ से क्यों प्रवेश किया था इसमें, अब ये बात ध्यान रखना, दर। दर क्या होता है, इकाई समय में जो भी परिवर्तन होता है ना, वो दर होता है। और जो भी दर होता है वो नीचे आती है, समय के सापेक्ष है तो समय नीचे आएगा। तो इस प्रकार से अपने पास क्या हो गया, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक भी लिख लिया हमने। और इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर मुझे औसत धारा चाहिए, क्या चाहिए, औसत धारा, तो मैं उसकी परिभाषा भी लिख लूंगा। औसत धारा, अब देखो औसत धारा कैसे निकाल सकते हैं। अगर कोई चालक में क्या हो रहा है कि डेल क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, और कितने समय में प्रवाहित हो रहा है, dt समय में, यानी कि हम कोई पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहे हैं कि इतना आवेश है, वो इस टाइम ड्यूरेशन, इतने टाइम पीरियड में प्रवाहित हो रहा है। तो जो उनका अनुपात होगा क्या कहलाएगा, औसत। औसत क्या कहलाएगा, औसत धारा। तो इसको हम लिख सकते हैं, यदि किसी चालक में डेल क्यू आवेश dt समय में, डेल क्यू आवेश dt समय में प्रवाहित होता प्रवाहित हो रहा है तो चालक में, चालक से प्रवाहित होने वाली धारा, तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा, होने वाली धारा औसत धारा होगी। होने वाली औसत धारा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, होने वाली औसत धारा निम्न होगी। तो क्या होगी, मैं इसको आई एवरेज, इसके ऊपर बार लगा के इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बार लगा के मतलब एक तरीका ये औसत मान है। जब भी औसत मान, माध्यम माध्यमान, या फिर एक और आता है प्रत्याशा मान, तीनों को हम बार लगा के व्यक्त कर सकते हैं। प्रत्याशा मान को तो खैर आगे पढ़ेंगे, इसको तो अलग तरीके से व्यक्त किया जाए। तो ये क्या हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन डेल टी, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल में जितने आवेश प्रवाहित हो रही है। अब इसमें आवेश का परिवर्तन है ये, कि इतने समय में इतने आवेश में परिवर्तन हुआ है। पहले कितने थे वो मैटर नहीं करेगा, कि कितने आवेश प्रवाहित हुए हैं, उसकी अ, स- व्यक्त करेगा उसके क्वांटिटी को। तो यहाँ पे अपने पास ये क्या आ जाएगा, ये अपने पास औसत धारा आ जाएगी। और इसके बाद आता है, देखो ये औसत धारा तो क्या होगी, किसी पर्टिकुलर टाइम सेक्शन की बात हो गई, dt समय में। हो सकता है कि वो t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 5 सेकंड की बात करें, कि इस टाइम अंतराल में औसत धारा क्या होगी। तब हम उस टाइम सेक्शन में क्या देख लेंगे, इस टाइम ड्यूरेशन में, कि आवेश कितना प्रवाहित हुआ है, डी क्यू। अब बात आती है ताक्षणिक। और ताक्षणिक हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। ताक्षणिक का मतलब होता है किसी भी क्षण पर, तो मैं अगली हेडिंग डाल रहा हूं, ताक्षणिक, ताक्षणिक धारा। ताक्षणिक धारा मतलब किसी क्षण पर। तो हम ताक्षणिक का मतलब क्या ले रहे हैं, किसी क्षण पर। और क्षण क्या होता है, जैसे कि हमने कह दिया कि पर्टिकुलर टाइम सेक्शन, टाइम सेक्शन नहीं, सॉरी, कि पर्टिकुलर टाइम, कि टी बराबर 2 सेकंड पर मुझे बताइए, किसी 2 सेकंड से आगे भी नहीं, ज्यादा पीछे भी नहीं। तो ये क्या होगा, और यहाँ पे जो dt समय था, वो t के आगे dt समय हो सकता है, कि भाई इतना टाइम t से लेके और t प्लस dt समय के बीच का हो सकता है। मतलब वहां पे तो कोई गैप है, टाइम का है एक, कि इतने समय से इतने तक। और जो ताक्षणिक होगा, वो किसी पर्टिकुलर क्षण पे होगा, क्षण पे मतलब फिक्स टाइम पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, चालक में प्रवाहित, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चालक में किसी निश्चित समय पर धारा का मान, चालक में किसी निश्चित
समय पर धारा का मान, धारा का मान तात्क्षणिक धारा कहलाता है। तात्क्षणिक धारा कहलाता है। अब देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैं औसत धारा जो पढ़ रहा था उसमें क्या था कि dt, ये क्या था, ये एक समय अंतराल था। क्या था? समय अंतराल। अगर मैं इसको ऐसे कह देता हूं कि ये समय अंतराल बिल्कुल कम हो जाए, एक जीरो की तरफ पहुंच जाए, कि ये समय अंतराल हो ही ना, कि जैसे मैं t1 से t2 कह रहा हूं, और मैं कह देता हूं कि इनका जो समय अंतराल है, जैसे मैं कह रहा हूं कि t1 से लेके t2 तक, इनका जो समय अंतराल है वो कितना है? dt। और अब मुझे निकालना है किसी क्षण पर, इस क्षण पर। तो इस क्षण के पर मैं कैसे निकाल पाऊंगा ये, कि या तो मैं ऐसा कर दूं कि इन दोनों के बीच का जो अंतराल है उसको बहुत कम कर दूं, यानी कि dt का मान कितना कर दूं? लगभग जीरो। जीरो हो गया तो मतलब बहुत, जीरो तो हो नहीं सकता, तो लगभग जीरो। तो इसको मैं कितना कर दूं? लगभग जीरो कर देता हूं। इसको मैं अगर लगभग जीरो कर देता हूं, तो ये समय अंतराल कहाँ पे आ जाएगा? बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आ जाएगा। कहाँ पे? इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट। तो हम उस क्षण पर धारा के मान को क्या कह देंगे? कि हाँ, ये तात्क्षणिक धारा हो गई, क्योंकि समय अंतराल बिल्कुल कम हो गया। तो किसी समय अंतराल जब कम हो गया ये, तो बहुत कम होते होते क्या हो रहा है, ये एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया। पहले तो इतना dt था, फिर जैसे ही हमने इसको बिल्कुल जीरो किया, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? औसत धारा में dt का मान जीरो करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे? आई, आई से रिप्रेजेंट करेंगे जो अपने पास औसत धारा थी, dq बटे dt। इसमें मुझे dt को क्या करना पड़ेगा? जीरो की तरफ लेके जाना पड़ेगा, और ये क्या कहलाएगी? औसत तात्क्षणिक धारा। अब ये मान, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? dt, dq बटे dt। और ये हम क्या बोलते हैं? इसको t के सापेक्ष अवकलन हो गया। और ये किसको व्यक्त करता है? तात्क्षणिक धारा को। किसको व्यक्त करेगा ये? तात्क्षणिक धारा को व्यक्त करेगा। तो अपने पास धारा का मान आ गया। तो इसको मैं वहां से हटा देता हूँ। अब हम देख लेते हैं। अब अगला पॉइंट चलता है, यहाँ पे तो धारा हो गया। अब चलता है धारा घनत्व। पहले हेडिंग डालो धारा घनत्व। धारा घनत्व। तो धारा घनत्व होगा क्या? अब हमने क्या किया था स्टार्टिंग में? हमने एक वायर लिया था, ये वायर, ये कोई वायर है। उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? ए। क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? ए है। और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम कैसे व्यक्त करते हैं? कि अपने पास कोई वायर है, उसको काट दिया, उसको काटा, जो इस तरह जो क्षेत्रफल मिलेगा, ये वाला वृत्त जैसा, यहाँ पे कौन सा मिलेगा? यहाँ पे देखो ये वाला, इधर की साइड से ये वाला। तो ये जो क्षेत्रफल होगा इसको क्या कहेंगे हम? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो अब क्या होगा कि अगर कोई चालक तार है तो वो इस क्षेत्रफल से तो धारा निकलेगी और इधर से ही प्रवेश करेगी। तो इस क्षेत्रफल, एक तो धारा और इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका अनुपात क्या कहलाएगा? धारा घनत्व J कहलाएगा। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा हो जाएगी, यहाँ पे मैं इसमें आई धारा प्रवाहित कर हो रही है, और ये धारा इधर जा रही है, यहाँ से भी आई धारा निकल के आ रही है। इसको कैपिटल आई मान लेते हैं, कैपिटल आई। तो हम लिखेंगे, जब किसी चालक तार में
चालक तार में धारा धारा जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो यह धारा तार के अनुप्रस्थ तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए से प्रवाहित होती है ए से प्रवाहित होती है। तो क्या हो गया इस स्थिति में धारा तथा धारा आई तथा धारा तथा क्षेत्रफल लिख दूं या फिर मैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल धारा तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए का अनुपात ए का अनुपात धारा घनत्व कहलाता है। धारा घनत्व कहलाता है। इसे जे से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करेंगे? इसे जे से व्यक्त करते हैं। जे वेक्टर ये सदिश राशि है, जे से व्यक्त करते हैं। यह सदिश राशि है। यह सदिश राशि है। अब इसकी दिशा धारा चालक तार में जो जिस तरफ से धारा प्रवाहित होके जाएगी उधर इसकी दिशा हो जाएगी। इसकी दिशा इसकी दिशा चालक में प्रवाहित धारा के अनुदिश होती है। धारा के अनुदिश होती है। तो किधर प्रवाहित हो रही है? इसकी जो दिशा होगी वो चालक तार के धारा है जिधर धारा प्रवाहित हो रही है उसके ही अनुदिश होगी। तो धारा घनत्व जे वेक्टर क्या हो जाएगा अपने पास? एक तो आई अपॉन में क्षेत्रफल ए, और ये क्या है? ऊपर धारा है। तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ? धारा ऊपर। इसको क्या लिख देंगे हम? जे बराबर धारा आई अपॉन क्षेत्रफल ए। अब इसकी दिशा में एन कैप लिख देता हूँ। और एन कैप क्या है? विद्युत धारा की दिशा में अनुदिश कोई सदिश है। एन कैप क्या है? धारा घनत्व की दिशा। धारा घनत्व की दिशा। तो घनत्व की दिशा किधर है? ये दिशा किधर है? विद्युत धारा के अनुदिश। विद्युत धारा की दिशा के अनुदिश। तो यहाँ पे मुझे धारा घनत्व मिल गया। और धारा घनत्व कैसी राशि है? धारा घनत्व है अपने पास सदिश राशि। अब सदिश राशि है, इसकी दिशा चालक तार में जैसे अपने पास ये था ना चालक तार, तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी? जिधर विद्युत धारा थी इधर क्या हो जाएगी? जे वेक्टर। अब यहाँ पे क्षेत्रफल ध्यान रखना, ये क्षेत्रफल होता है। धारा घनत्व में कौन सा क्षेत्रफल है? ये वाला। यानी कि जो भी क्षेत्रफल से हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, अगर इस पृष्ठ की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल लेंगे। दोनों के लिए अलग अलग धारा घनत्व भी हो सकता है। सेम अगर यहाँ पे क्षेत्रफल समान है तो दोनों का सेम भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अपने धारा घनत्व होता है। अब धारा घनत्व का हम मात्रक और बीमा देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसकी मात्रक बीमा आते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं धारा घनत्व का मात्रक एवं बीमा। धारा घनत्व का मात्रक एवं बीमा। तो मात्रक के लिए क्या चाहिए? कोई भी एक फॉर्मूला चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, चूंकि धारा घनत्व
जे बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, आई अपॉन ए। तो यहां से क्या हो जाएगा, जे बराबर आई, आई का मात्रक एम्पियर, और ए क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, या एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको मैं हिंदी में क्या लिख सकता हूँ, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो अपने पास धारा घनत्व का मात्रक आ गया। अब इसकी बीमा, अब बीमा कैसे होंगी देखो, यहाँ पे अपने पास जे है, एम्पियर की बीमा क्या लिख सकता हूँ मैं, एम्पियर, एम्पियर को तो ए लिख सकता हूँ, ए 1, और नीचे मीटर स्क्वायर को L2। तो इसका मतलब A1 L-2। अब M0 के रूप में लिखना है तो मुझे M0 L, L का -2, T का 0, और A का 1। तो अपने पास क्या आ गया, ये विमीय सूत्र J का। तो इस प्रकार से ये विमीय सूत्र आ गया। बीमाएं अपने पास मिल गई हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस धारा घनत्व का और क्षेत्रफल सदिश के बीच में एक संबंध देखेंगे कि अपने पास देखो हमने क्या लिया था, यहाँ पे एक क्षेत्रफल लिया था, यहाँ पे एक क्षेत्रफल हमने काम में लिया था, ये वाला एक क्षेत्रफल था। अब ये तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब इसका एक क्षेत्रफल सदिश और बनेगा, क्षेत्रफल सदिश। और क्षेत्रफल सदिश हमेशा उस पृष्ठ के लंबवत रहता है, तो उसमें और इसमें क्या संबंध है तो वो निकालना है हमें। तो अब हेडिंग डालें, विद्युत धारा आई को धारा घनत्व, धारा घनत्व जे तथा क्षेत्रफल ए वेक्टर के रूप में। अब देखो एक काम करते हैं, ये ए वेक्टर है ना, इसको एस मान लेते हैं, क्योंकि ए से हमें एम्पियर का थोड़ा सा वो रहेगा। तो मैं क्या मान लेता हूँ इसको, एस वेक्टर। क्या मान लेता हूँ, एस, सरफेस, मतलब क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, वो पृष्ठ नहीं, वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एस के रूप में व्यक्त करना। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, तो ये मैंने थोड़ा सा इस वजह से माना है क्योंकि अपने पास जो भी धारा है तो उसका मात्रक एम्पियर होता है, तो ए से कंफ्यूजन आ जाती है फिर। अब क्या होगा देखो, मेरे पास कोई चालक तार है, क्या है, कोई चालक तार है। तो ये चालक तार है मेरे पास, और इस चालक तार का ये क्षेत्रफल है, और यहां से क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, यहां से धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहां से मुझे धारा का प्रवाह देखना है, क्या करना है, धारा का प्रवाह देखना है। तो क्षेत्रफल सदिश तो क्या होगा, इसके लंबवत। ये तो हो गया अपने पास एस वेक्टर। और वैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये इसको मैं क्या करता हूँ कि मैंने ये अल्प क्षेत्रफल माना है, तो इसको मैं डीएस वेक्टर मान सकता हूँ। ठीक है। अब और यहां से क्या, कौन कितनी धारा प्राप्त हो रही है, आई। तो माना, जब, इसमें लिखते हैं जब किसी चालक तार के, चालक तार के अल्प क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट डेल एस वेक्टर से पृष्ठ से डेल एस से धारा प्रवाहित होती है, तो धारा प्रवाहित होती है तो, होती है तो अब देखो क्या होगा कि ये जो धारा प्रवाहित है हो रही है, ये इस क्षेत्रफल से हो रही है, और जो धारा घनत्व है वो अपन मान लेते हैं कि इधर है, जे वेक्टर।
जे वेक्टर क्या है, एक कोई कंडीशन हमने ले ली, इन दोनों के बीच में थीटा कौन है, यानी कि इसके लंबवत तो हो गया अपने पास क्षेत्रफल सदिश डेल एस, और धारा किधर है, इधर। हम एक इसकी जनरल कंडीशन ले रहे हैं, ऐसा नहीं ले रहे कि फिक्स केस का बना दिया कि इसके एक ही दिशा में ना, वो बाद में देखेंगे। तो से धारा प्रवाहित होती है, तो प्रवाहित धारा को, प्रवाहित धारा को धारा घनत्व जे वेक्टर व क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश डेल एस वेक्टर के अदिश गुणन से व्यक्त किया जा सकता है, अदिश गुणन से व्यक्त किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे, देखो, हम करेंगे विद्युत धारा, विद्युत धारा और आई लेंगे यहाँ पे। आई क्या है, ये ध्यान रखना, अदिश राशि है। तो अदिश राशि है तो किसी न किसी दो सदिशों के बीच के डॉट प्रोडक्ट से व्यक्त की जा सकती है। तो इसका मतलब ये होगी जे वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर, और डेल एस क्या है, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। तो यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से अपने पास आ गया ये वाला मान, आई बराबर जे डॉट डेल एस। अगर इसको मुझे कॉस थीटा में लिखना है तो क्या लिखूं मैं, जे डेल एस कॉस थीटा। अब इसमें कंडीशन आती है केस फर्स्ट, जब जे व डेल एस कैसे हो, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में हो, तो क्या होगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। तो कंडीशन कैसे होगी ये ऐसे होगी कि चालक तार बिल्कुल ऐसे होगा सीधा, इधर ही तो क्या है, डेल एस वेक्टर, और इधर ही धारा प्रवाहित हो रही है जे, धारा घनत्व जे। तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा बराबर 0। तो आई बराबर जे वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर, इसको हम लिखेंगे जे डेल एस कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री, तो जे डेल एस। तो सिंपल हम जे और डी एस के मल्टीप्लाई से भी व्यक्त कर देंगे। और जब दिशा में कोई कोण है तो हमारे पास इसमें क्या जाएगा, थीटा। तो इसको कैसे व्यक्त करेंगे, जे डेल एस, चलो यहाँ पे ये एक बार और लिख देते हैं, इसको हम क्या लिख देंगे, आई जे डेल एस कॉस थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये अपने पास हो गया धारा घनत्व जे। तो आज की क्लास में इतना ही। और आज हमने बेसिक बेसिक देखा है कि धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर होती है, उसका मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर को हम कूलम और सेकंड में कैसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे तात्क्षणिक धारा क्या है, औसत धारा क्या है, औसत धारा क्या होती है, औसत धारा की किसी समय अंतराल में जो आवेश प्रवाहित होता है उसके मान को क्या कहते हैं, औसत धारा कहते हैं। इसको डी क्यू अपन डी टी से व्यक्त करते हैं। तात्क्षणिक मतलब किसी क्षण पर, और क्षण पर कैसे होगी, जब कोई समय अंतराल को कितना कर दिया जाए, बिल्कुल सूक्ष्म कर दिया जाए, तो एक क्षण की बात हो रही होगी। तो हमने ये कह दिया। अब धारा घनत्व क्या आता है, धारा घनत्व आता है कि अपने पास जो धारा होती है वो इस क्षेत्रफल से होके जाती है। तो धारा आई और क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाएगा, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व है, ये सदिश राशि है, इसकी दिशा किधर होती है, धारा के अनुदिश होती है। इसकी बीमा हमने लिख लिया कैसे, एम्पियर फॉन मीटर स्क्वायर लंबाई स्क्वायर हो गया। तो A1 L2 लिख दो, चाहे इसको ऐसे लिख दो। इसके बाद इसको सदिश रूप में व्यक्त करना, धारा धारा आई अदिश राशि है तो इसको जे और डी एस के रूप में व्यक्त किया जाता है। याद रखने का तरीका देखो, यहां से आई बराबर क्या आ रहा है, जे डी एस, और जे निकालू तो मैं क्या आएगा, आई अपॉन डेल एस, आई अपॉन डेल एस, तो वही तो है, आई अपॉन डेल एस, डेल एस क्या है, क्षेत्रफल सदिश। तो इस प्रकार से हमने आज हमने धारा घनत्व तक देखा। कल हम
अपव्यय वेग वगैरह इसका कोई अच्छा सा टॉपिक और लेंगे। तो मिलते हैं कल के लिए। तो वीडियो देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।